प्रेम कहानियाँ पहली नजर के प्यार से शुरू होती है और कुछ नफरत से, लेकिन जब किस्मत दो टूटे हुए दिलों को मिलाती है तो एक ऐसी प्रेम कहानी जन्म लेती है जिसे लोग सालों तक याद रखते हैं। आज हम बात करेंगे रमन भल्ला और इशिता भल्ला की, उस प्रेम कहानी की जिसने लाखों दर्शकों के दिल जीत लिए। यह सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी, बल्कि भरोसे, त्याग और सच्चे प्यार की मिसाल थी। तो आइए शुरू करते हैं रमन भल्ला और इशिता की पूरी प्रेम कहानी। दिल्ली में रहने वाली इशिता अय्यर एक दयालु और सफल डेंटिस्ट होती है। वह अपने परिवार से बेहद प्यार करती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख है, वह कभी मां नहीं बन सकती, जो कभी मां न बन सके। दूसरी तरफ रमन भल्ला एक सफल बिजनेसमैन, उनकी शादी शगुन से हुई थी, लेकिन रिश्ते में दरार आने के साथ दोनों का तलाक हो जाता है। रमन अपनी बेटी रूही से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इनमें से कोई कुड़ी भी तेरी वाइफ नहीं बन सकती। सब बन सकती है, लेकिन रूही की माँ कोई नहीं बन सकती। यह दर्द दोनों को अंदर से जोड़ता था, हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं था। रूही अक्सर इशिता के पास जाती थी। धीरे धीरे इशिता उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई, लेकिन रमन को इशिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोनों की हर मुलाकात बहस में बदल जाती है। एक दिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि रूही की तबीयत खराब हो जाती है और उसके घर में कोई नहीं रहता है। उसकी बुआ रहती है और वह नींद में ही एक्सपायरी दवाई रूही को पिला देती है, जिसकी वजह से रूही की तबीयत बिगड़ जाती है। रूही इशिता का नाम पुकारती रहती है और रोती रहती है। तभी इशिता को रूही की आवाज सुनाई देती है और वह जाके देखती है तो रूही की तबीयत बहुत खराब रहती है। घर में कोई नहीं रहता है। वह रमन को फोन करने की बहुत कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ रमन नशे के हालत में रहता है, वह फोन नहीं उठा पाता है। इशिता बिना देर किए रूही को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ जाके पता चलता है कि रूही ने एक्सपायरी दवाई भी ली है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। इशिता रूही के घर वालों को फोन करने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई फोन नहीं उठा पाता है। इशिता बिना देर किए रूही को एडमिट करती है। वही दूसरी सुबह रूही के घर वाले रूही को ढूंढने लगते हैं कि रूही अचानक से गई कहाँ। तब वॉचमैन से पता चलता है कि रात को इशिता रूही को लेकर गई। यह सुनकर रमन बौखला जाता है और इशिता के घर पे गुस्से में जाता है, जहाँ पे इशिता की सगाई की तैयारियां होती रहती है। वहाँ पे जाकर रमन बोलता है कि इशिता है कहाँ। तब इशिता की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ रमन, इशिता भी बाहर गई है। तब रमन बोलता है आपकी बेटी मां नहीं बन सकती तो क्या मेरी बेटी को लेकर चली जाएगी। मेरी रूही को इशिता लेकर भाग गई। तब इशिता की मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती रमन, तुमको कोई ना कोई गलतफहमी हुआ है। पर रमन और रमन की फैमिली नहीं मानती है और पुलिस कंप्लेन कर देती है। पुलिस इशिता के मम्मी पापा को लेके जाती है। तभी इशिता रूही को घर लेकर आती है। तब उसको सारी सच्चाई पता चलती है कि रमन के फैमिली वाले ने उसकी मम्मी पापा के साथ क्या किया। ये सुनकर इशिता पुलिस थाने जाती है और वहाँ पे सारी सच्चाई बताती है। तब उसके मम्मी पापा घर पे आते हैं। वही दूसरी तरफ जब रमन को सारी सच्चाई पता चलती है तब उसे बहुत अफसोस होता है। वह मन ही मन अपने आप को दोषी मानता है। वह इशिता को सॉरी बोलने की कोशिश करता है, पर इशिता उसकी सुनती नहीं है। ऐसे ही रमन और इशिता के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चालू रहती है। इशिता की पहली मीटिंग रूही से होती है। धीरे धीरे रूही इशिता से इतना जुड़ जाती है कि उसे अपनी माँ जैसा मानने लगती है। रूही का मासूम प्यार इशिता के जीवन का खालीपन भरने लगता है। यही से इशिता और रमन की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने लगती है। कुछ कानूनी और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से इशिता और रमन शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन यह शादी प्यार की नहीं बल्कि सिर्फ रूही की खुशी और भविष्य के लिए होती है। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर बहस होती है। दोनों की सोच, आदतें और संस्कार बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते लड़ाई से ही शुरू होते हैं। नफरत से दोस्ती। समय बीतता गया। रमन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि इशिता सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी इंसान भी है।
वही इशिता भी रमन के गुस्से के पीछे का दर्द भी समझने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ देने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्ती होती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन उनकी खुशियों को कई लोगों की नजर लग जाती है। शगुन, अशोक और कई दुश्मन बार बार उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलतफहमियां पैदा होती है। परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब शायद इशिता और अमन कभी साथ नहीं आ पाएंगे। कहानी में कई बड़े मोड़ आते हैं। कभी इशिता घर छोड़ देती है, कभी रमन उससे दूर हो जाते हैं, कभी दोनों के बीच विश्वास टूट जाता है, लेकिन हर बार उनका प्यार उन्हें फिर से एक कर देता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रूही, आदित्य और पीहू और पूरा भल्ला परिवार हर मुश्किल में इशिता और अमन का साथ देते हैं। धीरे धीरे उनका परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। आखिरकार हर मुश्किल का सामना करने के बाद इशिता और अमन फिर से एक हो जाते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, सच्चा प्यार होता है भरोसा, त्याग और माफ करना, और हर हालत में एक दूसरे के साथ निभाना। अगर आपको इशिता और रमन की यह पूरी लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि यह मोहब्बतें का आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।